हेलो, क्या हाल चाल सबके भाई। आ जाओ। तो हमने पहले क्या पढ़ा था? हमने पढ़ लिया था पूरा अपना, क्या कहते हैं, इंदस पढ़ लिया, गंगा पढ़ लिया, ठीक है ना। और हमने अपना पूरा जो पहले ड्रेनेज सिस्टम हमने पूरा पढ़ा है, हमने वो पढ़ चुके हैं, राइट। अब आज क्या पढ़ने वाले हैं यार? आज हम पढ़ेंगे नया टॉपिक विच इज योर ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। तो हिमालयन रिवर सिस्टम में तीन सिस्टम आते हैं जो तीन इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है ना। तो एक तो इंदस पढ़ लिया, ठीक है, गंगा पढ़ लिया, अब ब्रह्मपुत्र रह गया, ठीक है ना। ब्रह्मपुत्र के बाद जो चीजें रह गई है ना, वो पता क्या रह गया है? पेनिनसुलर रिवर, जो आपकी इंडिया का जो वी वाला पार्ट है ना, जैसे जो नीचे पेनिनसुलर वाला पार्ट है जहाँ से इंडिया की ऐसे कोस्टल लैंड लगते हैं, ठीक है ना, जो दिख रहा है ना, हाँ। तो इंडिया के जैसे कोस्टल लैंड लगती हैं, आपको गुजरात वाला रीजन आ गया, ये आपका यहाँ पे थोड़ा राजस्थान आ गया, और ये आपका पूरा इंडिया टाइप आ गया, ठीक है ना, ये आपका पूरा फिर इंडिया। तो ये ऐसे मैं बना रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये जो आपके ये जो वी वाला पार्ट होता है ना यार, वी वाला, इसको बोलते हैं पेनिनसुलर। इसके बाद हम पेनिनसुलर रिवर पढ़ेंगे कि वहाँ पे कौन सी नदियाँ हैं, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, तापी, माही, ठीक है ना, वो सब हम पढ़ेंगे। तो ब्रह्मपुत्र से शुरू करते हैं। ब्रह्मपुत्र, ठीक है ना। बेटा ब्रह्मपुत्र सिर्फ एक ऐसी रिवर है जो एक मेल गॉड के नाम पे है। जैसे कि आपके जो आपने सुना होगा ब्रह्मा, ठीक है ना, हमने सुना है ना विष्णु ब्रह्मा। तो जो ब्रह्मा है, ब्रह्मा का पुत्र, विच इज योर ब्रह्मा का पुत्र। तो ये एक ऐसी नदी है जो सिर्फ एक मेल डाइटी, यानी कि एक मेल भगवान के नाम पे नाम रखा गया है। अगर आप गंगा देख लो, आप इंदस देख लो, इंदस को हम क्या बोलते हैं? सिंधु नदी, है ना। तो ये भी फीमेल नेम है, राइट। और भी नदियां, सरस्वती हो गई, आपकी गंगा हो गई। तो ये सब जो नदियां हैं ना, इनका नाम यार अगर आप ध्यान से देखो तो फीमेल गॉड्स पे है, राइट। लेकिन अगर आप ब्रह्मपुत्र को देखोगे तो ये एक ऐसी नदी है जिसका नाम किस पे है? आपके मेल गॉड पे, विच इज योर मेल डाइटी। डाइटी मतलब गॉड, ठीक है ना, आपके भगवान। तो द ब्रह्मपुत्र राइजेस इन तिब्बत, अभी हम यहाँ पे है, ठीक है ना। द ब्रह्मपुत्र राइजेस इन तिब्बत, तिब्बत में राइज करती है ईस्ट ऑफ मानसरोवर लेक। हमने पहले देखा था ईस्ट ऑफ मानसरोवर लेक कहाँ पे, ये देख भाई, चेमिंगडुंग ग्लेशियर। अभी बताऊंगा क्या चीज़ है ये। यहीं से आपकी ब्रह्मपुत्र निकलती है। जैसे इंदस का ग्लेशियर कौन सा था? भोकरचू। एक सेकंड यार, यहाँ लिखना बड़ा औखा है। भोकरचू जो आपका ग्लेशियर था, किसका था? इंदस का था ना। और गंगोत्री किसका था? गंगोत्री था गंगा का, गंगा मैया। और ये जो आपका ब्रह्मपुत्र है, ठीक है ना, ब्रह्मपुत्र का कौन सा ग्लेशियर है? कौन सा ग्लेशियर है? अभी पढ़ा है, चेम यंग डुंग ग्लेशियर। इतना गंदा थोड़ा नाम है इसका, चेमिंगडुंग ग्लेशियर, ठीक है ना। तो चेमिंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है क्या चीज? आपकी ब्रह्मपुत्र। और तिब्बत में, तिब्बत यार, तू अगर इंडिया का मैप देखिए, देखिए इंडिया का मैप है भाई, ये देख, ये इंडिया है, ठीक है ना, ये जम्मू कश्मीर, ये हिमाचल प्रदेश, फिर ये अपना पूरा उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, ठीक है ना, और फिर ये अपना क्या कहते हैं, नेपाल वाला रीजन, ठीक है ना, ये पूरा नेपाल है, और ये नीचे यूपी, फिर बिहार। तो ये सब आपके रीजन है मेरे भाई। यहाँ पे जो आपकी इंडिया के बाहर के रीजन है, ये आपके इंडिया है, इंडिया की ईस्टर्न कोस्टल लाइन है। अगर आप इंडिया का मैप देखो तो ये बाहर का रीजन है, और ब्रह्मपुत्र बाहर से फ्लो करती है। ये जो नदी देख रहे हो ना, ये गंगा है, ये नदी है गंगा। तो ये देखो, ये वेस्ट बांग्लादेश में जाती है, इसका नाम पद्मा हो जाता है, और वेस्ट बंगाल में हुगली हो जाता है। तो ये गंगा नदी है। लेकिन ये है ब्रह्मपुत्र जो कि तिब्बत में घुसती है, ठीक है ना, जो कि तिब्बत से आती है, चेम्बेंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है तिब्बत में। इसको बोलते हैं यारलंग संपो। क्या बोलते हैं इसको? यारलंग सांगपो। यारलंग सांगपो। भाई कैसे कैसे नाम है, यारलंग सांगपो, ठीक है ना। तो इसको तिब्बत में क्या बोलते हैं? यारलंग सांगपो। और जैसे ही ये अपने आती है यहाँ पे ईस्ट में, बिल्कुल हमारे नॉर्थ ईस्ट में आती है इंडिया की, हमारा एपी, विच इज अरुणाचल प्रदेश। एपी मतलब एपी ढिल्लो नहीं, एपी मतलब अरुणाचल प्रदेश। तो जैसे ही यहाँ पे आती है ना, ये आपका टर्न लेती है, देखिए टर्न ले रही है, ये टर्न लिया इसने, ठीक है, साउथ वेस्ट टर्न लिया, ठीक है, साउथ वेस्ट टर्न लिया। तो ये जो टर्न लेती है ना, यहाँ पे पीक है विच इज योर नामचा बरवा। कौन सी पीक है? नामचा बरवा। नामचा बरवा से ये एक टर्न लेती है, टर्न लेके हमारे एपी में आती है। एपी मतलब एपी ढिल्लो, अबे यार अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में जैसे ही आती है, यहाँ पे इसको ट्रिब्यूटरी मिलती है विच इज योर दिबांग। इसका नाम क्या है? दिबांग। और एक और मिलती है विच इज लोहित। ये इसकी कौन सी ट्रिब्यूटरी है भाई? ये नदी यहाँ से आ रही है, ये इसका राइट हुआ, और ये इसका लेफ्ट हुआ। अबे नदी देख, यहाँ से आ रही नदी, ऐसे आ रही है ऐसे, तो ये राइट हुआ, ये नदी का लेफ्ट हुआ। तो लेफ्ट पे ट्रिब्यूटरीज हैं कौन सी? दिबांग और आपकी लोहित। और एक चीज और बताता हूँ, जब ब्रह्मपुत्र आपकी अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है ना, वेन एवर ब्रह्मपुत्र एंटर्स योर अरुणाचल प्रदेश, उसका नाम हो जाता है दिहांग। क्या हो जाता है? दिहांग। ये दिबांग दिहांग में कंफ्यूज हो जाओगे। जब अरुणाचल प्रदेश में, एपी में एंटर करती है ब्रह्मपुत्र, तो उसका नाम होता है दिहांग। और इसको फिर ट्रिब्यूटरी ज्वाइन करती है विच इज योर दिबांग। दिबांग ट्रिब्यूटरी है, दिहांग उसका नाम है। जब वो इंडिया में एंटर करती है तो दिहांग पड़ जाता है, ठीक है ना। तो ये दिहांग दिबांग में कंफ्यूज नहीं होना, वो मतलब बस दिहांग समझ लो, उसका दूसरा नाम है इंडिया में। यारलंग संगपो उसको तिब्बत में बोलते हैं। चेम युंग डुंग ग्लेशियर से ब्रह्मपुत्र निकलती है, साउथ वेस्ट टर्न लेती है, कहाँ से? नामचा बरवा, ठीक है ना, वहां से वो टर्न लेती है, और वो
दिबांग विच इज उसकी ट्रिब्यूटरी, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी उसकी लेफ्ट में पड़ती है और लोहित से मिलती है, और उसका जो अरुणाचल प्रदेश में नाम पड़ता है घुसते के साथ ही विच इज योर दिहंग, ठीक है ना, दिहंग उसका नाम पड़ता है। ठीक है जी। अब ये ब्रह्मपुत्र आगे आई। इसको ना कुछ और भी ट्रिब्यूटरी ज्वाइन करती है, जैसे कि आपकी सुबनसिरी, ठीक है ना, आपकी मानस, ठीक है ना, और आपकी धनसिरी। तो ये ऐसे याद कर लो, ठीक है ना, आप ऐसे सुबनसिरी हो गया, ठीक है ना, धनसिरी हो गया, ठीक है ना, और अपना मानस हो गया, और आपका कापिली हो गया। तो ऐसे कुछ भी याद कर लो उसको, ठीक है ना, कुछ भी सेंस बना लो इसकी, ठीक है ना, SUDMK या DMK सू, ठीक है ना, हाँ DMK सू, ऐसे तो हरियाणा में बोलते हैं ना, DMK सू छोर है कि समझ, तो ऐसे आप बोल सकते हो DMK सू विच इज योर आपका डी से क्या हो गया आपका, डी से आपका होगा धनसरी, M से मानस, K से कामेंग, ये आपका क्या कहते हैं, S से क्या सुवनसिरी, और आपका जो U से क्या हो गया भाई, U से क्या बनाया था मैंने, यू, हाँ वही मतलब सुवनसिरी, सू ऐसे ये पूरा सू, ठीक है ना, DMK सू, तो सू से सुबनसिरी हो गया, M से मानस हो गया, ये आपका वो हो गया धनसरी, ठीक है ना, और ये आपका K से आपका कपिली हो गया, ठीक है ना। तो आप ऐसे बना सकते हो, सुबनसिरी हो गया, ठीक है ना। और लोहित आपको पता है, लोहित और दिबंग उसको स्टार्टिंग पे मिल जाते हैं, लोहित और दिबंग स्टार्टिंग में मिल जाते हैं, और बाकी कौन कौन सी बची, सुबनसिरी, DMK सू, ऐसे याद कर लो DMK सू, ठीक है ना भाई, DMK सू। तो DMK सू मतलब आपका धनसरी, आपका मानस, आपका कपिली, और आपका सुबनसिरी। तो आप ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है ना, DMK सू। ब्रह्मपुत्र फिर आगे आती है भाई। इसको जैसे बांग्लादेश में घुसती है ना, क्योंकि देख गंगा यहाँ पे है, गंगा नदी, ये गंगा नदी है, गंगा नदी जब यहाँ पे आती है आपके कहाँ पे, बांग्लादेश में, तो ब्रह्मपुत्र की ना ट्रिब्यूटरी ज्वाइन करती है इसको। ब्रह्मपुत्र जब तीस्ता से ज्वाइन होती है, तीस्ता जब ज्वाइन करती है ब्रह्मपुत्र को, तो ये बनाती है जमुना। वेन तीस्ता ज्वाइंस ब्रह्मपुत्र, भाई तीस्ता समझ लो, तीस्ता एक नदी है जो कि आपके ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है। जैसे ही तीस्ता ब्रह्मपुत्र को ज्वाइन करती है, उसका नाम हो जाता है जमुना। ब्रह्मा के पुत्रा को जब आपकी तीस्ता ज्वाइन करती है ना, तो आपका जमुना बनता है। और जमुना में जैसे ही आपका कौन आता है, आपकी गंगा, जिसका नाम बांग्लादेश में क्या हो रखा है बे, पद्मा। तो जमुना प्लस पद्मा बन के बनाती हैं आपकी मेघना। ये याद रखना, भूलना मत, मैं पूरा बता देता हूँ। देखो गंगा नदी ना, गंगा से शुरू करते हैं, ठीक है। गंगा नदी जब वेस्ट बंगाल में जाती है, यहां लिख देता हूँ, गंगा WB विच इज वेस्ट बंगाल में हुगली के नाम से जानी जाती है। गंगा बांग्लादेश में एज अ पद्मा जानी जाती है। ब्रह्मपुत्र जब तीस्ता प्लस कर रहा हूं, ठीक है, प्लस तीस्ता से मिलती है, तो उसको क्या बोलते हैं, ब्रह्मपुत्र जब तीस्ता से मिलती है तो उसे क्या बोलते हैं, जमुना। और जब आपकी जमुना बन गई, तो जमुना से जब आपकी बांग्लादेश में जो गंगा है, जिसको हम पद्मा बोलते हैं, जब ये इससे मिलती है तो बनता है मेघना। कोई कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए इसमें, ठीक है, क्योंकि मैंने इतने ढंग से समझाया और अब भी नहीं समझ रहे, तो यार देखो तुम में कमी है। मैंने तो समझा दिया, ठीक है ना। तो वेस्ट बंगाल में समझ गए, गंगा को क्या बोलते हैं, हुगली, बांग्लादेश में पद्मा, ब्रह्मपुत्र और तीसरा मिलती है तो जमुना, और जब पद्मा मिलते हैं तो आपका मेघना बनती है, ठीक है ना। और ये पूरा रूट है ब्रह्मपुत्र का। ब्रह्मपुत्र वापस सुन लो, ब्रह्मपुत्र आपकी चेमयंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। तिब्बत में इसको यारलंग संगपो बोलते हैं, यार मेरा चैन कहर, यारलंग, याद करो, यारलंग, यार बिना चैन कहर, यारलंग संगपो। चेमयंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है, यारलंग संगपो उसको बोलते हैं तिब्बत में। जैसे ही नामचा बरवा के पास आती है, ये एक टर्न लेती है, साउथ वेस्ट टर्न लेती है, इंडिया में घुसती है, AP में घुसती है, AP अरुणाचल प्रदेश में घुसती है, तो वहां पे इसको क्या बोलते हैं, दिहंग बोलते हैं। क्या, दिहंग, DIHANG, हंग बोलते हैं ना, हंग, तो हंग वाली कड, तो ऐसे याद कर लो, दिहंग, ठीक है ना, दिहंग कड वाली, तो दिहंग, ठीक है। तो जैसे ही इसको अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है, दिहंग बोलते हैं। इसकी 2 ट्रिब्यूटरी लेफ्ट में मिलती है, इसको यहां से आ रही है, ये राइट है, ये लेफ्ट है, ये नदी आ रही है, ये इसका राइट हुआ, ये इसका लेफ्ट हुआ। तो जैसे ही ये इससे मिलती है, ठीक है ना, जैसे ही ये दिबांग और लोहित इसको लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज को मिल जाती हैं, फिर ब्रह्मपुत्र आगे जाती है, उसको ट्रिब्यूटरीज मिलती है, कौन कौन सी, DMK सू मतलब आपका क्या बताया था मैंने, आपका धनसरी, ठीक है ना, आपका धनसरी, आपका M से आपका मानस, आपका K से कपिली, आपका सू से
सू सू ओ नहीं सू से आपका सुबनसिरी, ठीक है ना, सू से आपका सुबनसिरी। तो ये चीज़ याद रखना, ठीक है ना, ये आपकी ट्रिब्यूटरीज हैं, राइट। तो अभी ये पूरा बता चुका हूँ। और जब ब्रह्मपुत्रा आपकी तीस्ता से ज्वाइन होती है, ब्रह्मपुत्रा जब आपकी तीस्ता से ज्वाइन होती है तो उसका नाम क्या पड़ता है? ब्रह्मपुत्रा व्हेन जॉइन तीस्ता इट इज कॉल्ड जमुना एंड गंगा इन बांग्लादेश, जिसका नाम पद्मा हो चुका है। पद्मा और जमुना जब मिलती है तो उसका नाम मेघना बनता है। और ये देखिए आपकी मेघना जा रही है यहाँ से, ठीक है ना, क्योंकि जमुना, ये पद्मा और ये जमुना जब मिल गई तो इसका नाम मेघना बन गया, राइट। तो ये पूरा आपका कंसेप्ट था ब्रह्मपुत्रा का। अब इसकी रीडिंग कर लेते हैं। हाँ जी, तो रीडिंग करते हैं। द ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम। ब्रह्मपुत्रा राइज करती है तिब्बत से ईस्ट ऑफ मानसरोवर लेक, जो चेमयंगडुंग ग्लेशियर है ना, जहां से ब्रह्मपुत्रा निकलती है, उसके ईस्ट में, यहाँ देख, ये जो फ्लो ब्रह्मपुत्रा बनाया चेमयंगडुंग ग्लेशियर है ना, ईस्ट ऑफ मानसरोवर लेक है। मतलब कि आपको पता होगा इंदस भी आपकी यहीं से कहीं से बहती है और आपकी सतलुज भी यहीं से कहीं से बहती है ना। और आपके चेमयंगडुंग ग्लेशियर कहाँ पे है? ईस्ट ऑफ मानसरोवर लेक। मानसरोवर लेक यहाँ पे है, इसके ईस्ट में चेमयंगडुंग ग्लेशियर है, जहां से आपकी ब्रह्मपुत्रा निकलती है, ब्रह्मपुत्रा जी निकलते हैं, ठीक है ना। तो ब्रह्मपुत्रा राइज करती तिब्बत में ईस्ट ऑफ मानसरोवर लेक, वेरी क्लोज टू द सोर्स ऑफ इंदस एंड सतलुज। वो बताया मैंने कि जो सोर्सेज हैं किसके, इंदस और सतलुज के, उसके बहुत पास में है। इट इज स्लाइटली लॉन्गर देन इंदस। इंदस कितनी है आपकी? 2900 किलोमीटर लॉन्ग है ना। इट इज स्लाइटली लॉन्गर देन इंदस। इंदस से थोड़ी बड़ी है। मोस्ट ऑफ इट्स कोर्स लाइज आउटसाइड इंडिया। अबे अगर ध्यान से देखेगा मेरे भाई मेरी जान, ठीक है ना, तो यहाँ पे देख ब्रह्मपुत्रा बह रही है, तो ये इंडिया तो ये है ना, मोस्ट ऑफ द पार्ट का है। इंडिया में कितना बह रही है? सिर्फ इतना, सिर्फ इतना। जब वो अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है और फिर ये अपना नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से निकल के आपका जिससे जब पद्मा से जब मिल जाती है और फिर वो मेघना बन जाती है, तभी तो फैल रही है, तभी तो वो मतलब फ्लो कर रही है ना इंडिया में। लेकिन अगर आप ज्यादातर मोस्टली पार्ट देखो तो कहाँ पे फ्लो कर रही है? आउटसाइड द इंडिया। ये आपका तिब्बत वाला रीजन है, तभी तो उसका नाम यारलंग सांगपो दिया है, यार बीना वाला, ठीक है ना। तो यारलंग सांगपो इसका तिब्बत में नाम होता है, राइट। तो इट इज स्लाइटली लॉन्गर देन इंदस, ये हमको पता है। मोस्ट ऑफ इट कोर्स लाइज कहाँ करते हैं? आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर फ्लो करती है। इट फ्लोज ईस्टवर्ड पैरेलल टू द हिमालय। ये हिमालय के ईस्ट में फ्लो करती है, ठीक है ना। इट फ्लो ईस्टवर्ड पैरेलल टू द हिमालयस। अगर तू देखेगा आपके हिमालयस फैले हुए ना, यहाँ पे आपके नेपाल हिमालयस हैं, आपके यहाँ पे आपके असम हिमालयस हैं, तो देख हिमालयस तो यहाँ पे हैं, हिमालयस तो ऐसे ऐसे हैं, तो इसके पैरेलल, पैरेलल मतलब एक चीज अगर यहाँ फ्लो कर रही है तो एक चीज यहाँ फ्लो करेगी, या एक चीज अगर यहाँ फ्लो कर रही है तो एक चीज यहाँ फ्लो करेगी। तो पैरेलल मतलब दोनों चीजें आपस में चल रही हैं, ये दोनों से इंटरसेक्ट कभी नहीं होती। ये अलग चलती है, ये अलग चलती है, और स्ट्रेट लाइन में चलते हैं दोनों, ठीक है ना। ये दूसरे से मिल नहीं सकते, पैरेलल लाइंस कभी एक दूसरे को मिलती नहीं है। तो हिमालयस यहाँ पे हैं और ये आपकी, ये जा रही है आपकी क्या, ब्रह्मपुत्रा। तो ये दोनों पैरेलल जा रहे हैं ना, तो वही चीज बता रहा है। और कहाँ जाती है ब्रह्मपुत्रा? किस तरफ जा रही है? ईस्टवर्ड जा रही है। इसी को हम बोलते हैं अपनी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, तो ये ईस्ट में जा रही है। सिंपल सी चीज है, नदी का डायरेक्शन क्या है? ईस्ट है, तो इसलिए बोल दिया इट फ्लोज ईस्टवर्ड। ईस्टवर्ड बहती है, पैरेलल टू हिमालय, हिमालय के पैरेलल, उनसे मिलती नहीं है, पैरेलल फ्लो करती है। और रीचिंग द नर्मदा नामचा बरवा 7,757 मीटर। जब वो नामचा बरवा, ठीक है ना, जब इसका नाम बड़ा है इसका, जब वो नामचा बरवा भी आती है तो नामचा बरवा विच इज एनबी की हाइट पता है कितनी है? 7,757 मीटर। 7,757 मीटर हाइट है किसकी? नामचा बरवा की, ठीक है, नामचा बड़वा की, ठीक है, नामचा बरवा की कितनी हाइट है? 7,757 मीटर। इट टेक्स अ यू टर्न एंड एंटर्स इंडिया इन अरुणाचल प्रदेश। जैसे ही वो यू टर्न मारती है कहाँ पे? नामचा बरवा पे, तो वो एपी में, विच इज योर एपी ढिल्लो, नहीं अरुणाचल प्रदेश, थ्रू अ जॉर्ज। वो जॉर्ज को एक तरह से घुसती है। जॉर्ज मैंने बताया था कि जब वो दो पहाड़ों को काट के निकलती है, यार नामचा बरवा इतनी बड़ी पीक है, ऑब्वियसली बात है ना। जब वो वहां से साउथ वेस्ट टर्न मार रही है तो सिंपल सी चीज है, यहाँ पे पहाड़ियां तो होंगी। जब वो यहाँ से नामचा बरवा से मार रही है, कट मार रही है यहाँ से, ठीक है ना, उसकी मार रही है, घूम रही है साउथ वेस्ट, तो यहाँ पे पीक्स बनी हुई है आपकी, ये माउंटेन, तो दोनों पहाड़ों को काट के आती है, तो वो जॉर्ज बनाती है। जॉर्ज मतलब दोनों पहाड़ आपस में खड़े में, बीच बीच नदी आ रही है, ठीक है ना, तो उसको जॉर्ज बोलते हैं। और उसको ट्रिब्यूटरीज मिलती हैं, ठीक है ना, कौन कौन सी? दिबंग और लोहित। और एक चीज ये देख, जब वो अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है थ्रू अ जॉर्ज, हेयर इट इज कॉल्ड दिहांग, ठीक है ना, हेयर इट इज कॉल्ड दिहांग, ये ऊपर लिखा दिहांग, ठीक है ना, तो उसको दिहांग बोलते हैं। एंड इट इज जॉइंड बाय दिबंग एंड लोहित। उसको फिर दिबांग और लोहित ज्वाइन करते हैं, जैसे कि मैंने बताया आपको। यहाँ पे देखिए आपका दिबंग, ये आपका लोहित, इसको लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज इसकी ज्वाइन कर लेती हैं, ठीक है ना। एंड मेनी अदर ट्रिब्यूटरीज, ठीक है ना, एंड मेनी अदर ट्रिब्यूटरीज, दिख रहा है? एक सेकेंड, हाँ दिख रहा है। एंड मेनी अदर ट्रिब्यूटरीज, और भी कौन सी? डीएम के सू, विच इज योर धनसिरी, मानस, आपकी कपिली, आपकी सुबनसिरी, ये सब आपकी, ठीक है ना, टू फॉर्म द ब्रह्मपुत्रा इन असम, और एंड टू फॉर्म द ब्रह्मपुत्रा इन असम, राइट।
तो उसको असम में जब वो जाती है तो उसको वहाँ ट्रिब्यूटरीज मिल जाती हैं। ब्रह्मपुत्रा इज ऑल्सो नोन एज दी सांगपो इन तिब्बत एंड जमुना इन बांग्लादेश। मैंने पहले बताया ब्रह्मपुत्रा यहाँ पे लिख नहीं रखा पूरे अच्छे से, लेकिन मैं अब बता रहा हूँ। तो जब ब्रह्मपुत्रा को तीस्ता ज्वाइन करती है ना, तब उसका नाम पड़ता है जमुना, और तिब्बत में से सांगपो विच इज योर रियारलंग सांगपो, एक ही बात है, उसको बोलते हैं। इन तिब्बत द रिवर कैरीज अ स्मॉलर वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड लेस सिल्ट एज इट इज कोल्ड एंड ड्राई एरिया। जब वो तिब्बत में बहती है ना, तो रिवर कैरी करती है स्मॉलर वॉल्यूम ऑफ वाटर, ज्यादा पानी नहीं रखती अपने पास, एंड लेस सिल्ट, यानी कि क्योंकि यार देख सिंपल सी चीज है ना, अभी वो पहाड़ों में आई नहीं है। इंदस नदी है, गंगा नदी है, सिल्ट इसलिए लेके आती है क्योंकि यार तू देखेगा ना, वो देख, अगर मैं तेरे को मैप दिखाऊं इंदस का, तो तेरे को दिख रहा है इंदस नदी कहाँ बह रही है। इंदस नदी बह रही है भी पहाड़ों में, हमारे इंडिया के पहाड़ों में बह रही है। तो पहाड़ों में तो सिल्ट विल्ट मिट्टी विट्टी मिली जाएगी ना उसे। और गंगा भी ऐसी है, गंगा भी ऐसी है। ये देख, गंगा नदी जब यहाँ से आती है, यहाँ पे हिमालय की पहाड़ियां बड़ी, लेसर हिमालय भी यहाँ पे है आपके, और भी हिमालय है, तो यहाँ पे आपको सिल्ट लेके आएगी। लेकिन अगर तो ब्रह्मपुत्रा को देखेगा ना, तो ब्रह्मपुत्रा हिमालय से थोड़ा ना बह रही है। ये देख, आपके हिमालय तो यहाँ पे है, पहाड़ पत्थर तो यहाँ पे है, यहाँ पे तो वो तिब्बत में बह रही है, ठीक है, एक प्लेट्यू पे बह रही है। प्लेट्यू मतलब खड़ा लैंड होता है, एक फ्लैट लैंड होता है खड़ा हुआ। तो यहाँ पे सिल्ट बेल्ट कहाँ से घंटा लेके आएगी, नहीं लेके आती वो। तो ये वो चीज कह रहा है कि यहाँ पे पानी ठंडा मिलता है। ऑब्वियसली बात है भाई, तिब्बत ठंडा इलाका है। तो इन तिब्बत रिवर कैरीज अ स्मॉलर वॉल्यूम ऑफ वाटर, छोटे लेवल में पानी, क्योंकि पहाड़ों से, क्योंकि मतलब जो है वो इतना पानी कैरी नहीं करती, एंड लेस सिल्ट, छोट मतलब कि कंकड़ मिट्टी कम कैरी करती है, एज इट इज अ कोल्ड एंड अ ड्राई एरिया। सूखा इलाका है, कोल्ड इलाका है, ठंडा इलाका है, वहां पे पानी ज्यादा बर्फ में रहता है, तो वो पिघलता नहीं है, राइट। एंड ड्राई एरिया है एक तरह का। इन इंडिया इट पासिस थ्रू अ रीजन ऑफ हाई रेनफॉल। जब वो इंडिया में हाई रेनफॉल के रीजन से बहती है ना, जब वो अरुणाचल प्रदेश हो गया, आपका असम हो गया, जब वो थोड़ा नीचे आती है, तो उसको मिलता है कि हाँ भाई यहाँ पानी है, क्योंकि वहां पे ट्रिब्यूटरीज हैं, और हमारे हिमालय में तो पानी की कमी है ही नहीं। तो ये चीज थी। वहां पे जैसे ही आता है ना, तो वो हेंस अ रिवर कैरीज अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर। जैसे ही वो हाई रेनफॉल के रीजन में आती है ना हमारे इंडिया में, वो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, पहले तो उसमें पानी था ही नहीं, अब इतना पानी है कि अब देखना क्या होने वाला है। एंड कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ सिल्ट, उसमें काफी मिट्टी कंकड़ पत्थर भी आए थे, क्योंकि आपका नाम से बड़वा के पास आ गई है, और आपके असम हिमालय पड़ गए ना, क्योंकि असम में ट्रिब्यूटरीज मिल रही है। अबे यहाँ पे देख यार, अगर वो यहाँ पे आ गए, तो यहाँ पे तो आपके हिमालय है ही ना, नेपाल हिमालय, नेपाल कह रहा हूँ, ये आपके सिक्किम के हिमालय भी है, यहाँ पे असम के हिमालय भी हैं, दार्जिलिंग के हिमालय भी हैं, राइट। मतलब ये दार्जिलिंग के हिमालय अपने खुद के नहीं है, उन्होंने नाम दे रखा है, बस हिमालय तो एक ही है, वो रीजन के हिसाब से नाम हमने डिवाइड कर रखे हैं, पहले ही पता पड़ा है हमने। तो क्या पढ़ा हमने, तो यहाँ पे जो वॉल्यूम ऑफ वाटर की बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ सिल्ट भी उसमें आ जाता है, क्योंकि वो नीचे आ चुकी है। द ब्रह्मपुत्रा हैज अ ब्रेडेड चैनल इन इट्स इंटायर लेंथ इन असम एंड फॉर्म्स मैनी रिवरिन आइलैंड्स। इसका क्या मतलब है, रिवरिन आइलैंड्स वो होते हैं जब मिट्टी बहुत ज्यादा बढ़ जाए पानी के अंदर, और जब वो एक तरह की लैंडफॉर्म बना ले, यानी कि जो बहुत छोटे पार्टिकल्स की मिट्टी है, जो बहुत ही फाइन पार्टिकल्स होते हैं, जो बहुत ही ग्रेन ऐसे ऐसे चूरे वाले आर्टिकल्स होते हैं, आपने पार्टिकल्स होते हैं ना, आपने देखे होंगे जो रेत पड़ी होती है, तो वो रेत इतनी ज्यादा ले आती है वहां से, जो आपके असम वाले एरियाज है, वहां पे अपना रिवरिन आइलैंड बना लेती है। यानी कि जो मिट्टी पानी आके नहीं ले जा पाती है अपने साथ, वो मिट्टी वहां पे डिपॉजिट हो जाती है। डिपॉजिट होती है तो कुछ मिट्टी का टीला यहाँ बन गया, कोई मिट्टी का टीला यहाँ बन गया, कोई मिट्टी का टीला यहाँ बन गया, और ये आइलैंड बन जाता है। इतने बड़े बड़े आइलैंड बन जाते हैं, अभी फोटो दिखाऊंगा आपको, या एक काम करता हूँ दिखाता ही हूँ, रुको। तो ये होते हैं आपके रिवरिन आइलैंड्स, ठीक है ना। देख, जो मिट्टी बहुत ही फ्रैंक ठीक है ना, जो कि बहुत ही फाइन पार्टिकल्स की है, जो कि पानी आके नहीं ले जा पाई, भाई उस पानी ने उस मिट्टी को वहीं डिपॉजिट कर दिया, देख रहा है। तो ये सारी मिट्टी ना एक जगह डिपॉजिट हो गई है। और आप देख रहे होगे कि लोग इतने स्मार्ट हैं, उन्होंने देखा कि यार अच्छी अपॉर्चुनिटी है, उन लोगों ने क्या करा, अपनी नाव वाव वहीं बिछा दी। उन्होंने इस जगह को ऐसा टूरिस्ट प्लेस बना दिया, ऐसा टूरिस्ट बना दिया, क्योंकि देखो उनके लिए तो बढ़िया हो गया ना, बढ़िया। यहाँ पे बंदा काम वाम करता है और थक जाता है, तो वो क्या सोचता है कि यार रिलैक्स करने को कहीं जगह मिल जाए। उन लोगों ने अपने टूरिस्ट प्लेस बना दिया, लोगों ने अपनी सेटलमेंट्स कर दी, वहां पे अपने रेस्टोरेंट खोल दिए, घर खोल दी, जो भी है, ठीक है ना। तो लोग इतने स्मार्ट होते हैं, राइट। तो अब ये मैं आपको दिखा रहा हूँ ज्योग्राफी आपकी इकोनॉमी से भी जुड़ी हुई है, ठीक है ना, आपकी हर एक चीज से जुड़ी हुई है ज्योग्राफी। कोई भी सब्जेक्ट ना अकेला नहीं होता, हर चीज की अपनी इंपॉर्टेंस होती है, ठीक है ना। तो देख यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे नेचुरल डिपॉजिट हो गया मिट्टी विट्टी का, और लोगों ने अपने काम वाम खोल दिए। तो ये आपका है मजली जो कि आपका ग्रेटेस्ट रिवरिन आइलैंड है। ये एग्जांपल है रिवरिन आइलैंड्स का, ठीक है ना, जिसमें पानी ने डिपॉजिट कर दी मिट्टी, और ये एक जगह सारी मिट्टी डिपॉजिट हो गई है, और जो कि बहुत ही फाइन पार्टिकल्स हैं, जैसे कि आपको बीच लग रहा होगा, लेकिन ये लाखों साल हजारों साल में बनती है चीजें। तो इसको बोलते हैं रिवरिन आइलैंड्स, राइट, खत्म। तो हमने रिवरिन आइलैंड्स पढ़ लिया। अब यहाँ देखते हैं, ब्रह्मपुत्रा हैज अ ब्रेडेड चैनल इन इट्स इंटायर लेंथ, असम एंड फॉर्म्स मेनी रिवरिन आइलैंड्स, बहुत सारे रिवरिन आइलैंड्स बनाती है। डू यू रिमेंबर, असम के पास, ठीक है ना। डू यू रिमेंबर द नेम ऑफ वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवरिन, मैंने बताया मजुली एक आपका आइलैंड है जो कि बहुत ही फेमस है। एवरी ईयर ड्यूरिंग द रेनी सीजन
द रिवर ओवरफ्लोज इट्स बैंक। मैंने बताया था कि जब उस नदी में पानी नहीं होता तो कुछ नहीं होता, लेकिन जब पानी आता है तो बहुत कुछ हो जाता है। जैसे कि आपके फ्लड, बेटा जब ब्रह्मपुत्र में पानी नहीं होता ना, जब वो अपने कोल्ड एंड आपके ड्राई रीजन में होती है तिब्बत में, वहां तो कुछ नहीं होता, वहां तो पानी नहीं है, वहां तो कंगाल है वो। लेकिन जैसे ही वो इंडिया में आती है उसे मिल जाता पानी, वो देख नहीं पाती पानी को, पानी जैसे ही उसमें आता भाई वो काम खराब कर देती है। काम क्या खराब करती है देख, रिवर ओवरफ्लोज इट बैंक, यानी कि जितना पानी इसमें कैपेसिटी रखने की जगह है नहीं, उससे ज्यादा पानी उसमें आ चुका है। भाई इतना पानी है ही नहीं उसमें कैपेसिटी, अगर ज्यादा पानी आ गया तो वो पानी बाहर आ जाएगा, यानी कि रिवर के जहां से रिवर फ्लो कर रही है पानी बाहर छलक के जहां हम लोग रहते हैं वहां पे आ जाएगा, जहां हम लोगों के घर है वहां पे आ जाएगा। तो वही चीज हुआ। एवरी ईयर ड्यूरिंग द रेनी सीजन, जब जैसे बारिश का सीजन आता है इंडिया, मानसून आता है, रिवर ओवरफ्लो कर जाती है अपने बैंक को, कॉजिंग वाइड स्प्रेड डैमेज डिवास्टेशन ड्यू टू फ्लड। डिवास्टेशन मतलब तहस नहस, ड्यू टू फ्लड्स इन असम। असम में आपने सुना होगा कि असम में बाढ़ आ गई, ये वो हो गया, लोगों ने अपने घर छोड़ दिए, वो उसी वजह से होता है बेटा, ड्यू टू फ्लड्स इन असम एंड बांग्लादेश, क्योंकि बांग्लादेश में लगा हुआ है ब्रह्मपुत्र वहीं जाती है। तो आपके असम वसम और आपके जो बांग्लादेश के पास ये जो रीजन है, हमारे वेस्ट बंगाल हो गया, हमारा त्रिपुरा हो गया, मेघालय हो गया, तो यहाँ पे बहुत दिक्कत आती है, ठीक है ना। तो एवरी ईयर ड्यूरिंग द रेनी सीजन द रिवर ओवरफ्लोज इट्स बैंक्स कॉजिंग वाइड स्प्रेड डैमेज डिवास्टेशन ड्यू टू फ्लड्स इन असम बांग्लादेश। Unlike other northern India rivers, Brahmaputra is marked by huge deposit of silt on its bed, causing the river bed to rise. The river also shifts its channel frequently. अब ये क्या कह रहा है, ये कहने का मतलब ये है कि नॉर्थ इंडिया में इतनी तबाही नहीं आती जितनी कि ब्रह्मपुत्र में आती, क्योंकि वहां का पानी लेवल और ज्यादा बढ़ जाता है। और जो वहां पे सिटीज है ना, जो वहां पे स्टेट्स हैं, वो आपके पानी से लगभग लगी हुई हैं। जो ब्रह्मपुत्र रिवर पास करती है ना, वो बहुत पास से निकल के जाती है हमारे इंडियन स्टेट्स के। तो जैसे ही उसमें पानी निकलता है, वो जितना भी लैंड एकदम बड़ा सिल्ट आपका क्ले, आपकी जो मिट्टी के डिपॉजिट होते हैं बड़े बड़े आपके, वो बाहर डिपॉजिट कर देती है। जो बाढ़ आ जाती है, लोगों को निकलना पड़ता है घर से, बहुत दिक्कत आती है उन्हें। तो ये चीज पूरी वो बता रहा है कि जो आपका ह्यूज डिपॉजिट ऑफ सिल्ट है, जो मिट्टी है, वो बेड जो जहां से फिर फ्लो करती है उसके बाहर आ जाता है, बेड टू राइज, रिवर बेड राइज हो जाता है, क्योंकि पानी का लेवल बढ़ गया। अबे भाई पानी का लेवल बढ़ गया ना, तो रिवर राइज हो जाएगा ना पानी। जैसे पानी इतना बह रहा है, पानी बह रहा है बह रहा है बह रहा है बह रहा है, और पानी गिर गया और पानी छलक गया, तो पानी का लेवल बढ़ नहीं जाएगा, पानी ऊपर नहीं आ जाएगा। अगर तूने गिलास में पानी डाला, उस पर पानी डाले जा रहा है, तो पानी बाहर निकलेगा ना। सेम ऐसे होता है रिवर के साथ भी, ठीक है ना। तो ये हमने पूरा पूरा पढ़ लिया। और ये लास्ट में चीज लिखी है, रिवर ऑल्सो शिफ्ट इट्स चैनल फ्रीक्वेंटली। ब्रह्मपुत्र रिवर ना अपने चैनल को बदलती रहती है। बदलती कैसे रहती है, ऐसे 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 चैनल बदलती रहती है अपने। और कभी कभी इसी चैनल की वजह से, मतलब ज्यादातर इसी चैनल की जो शिफ्ट होती है, जो ब्रह्मपुत्र आपकी, इसको बोलते भी हैं कुछ की द मोस्ट फ्रीक्वेंट रिवर, ऐसे कुछ बोलते हैं, क्योंकि ये अपने चैनल बहुत बदलती है। अगर ये एक जगह से फ्लो कर रही होगी ना यार, तो कभी बाढ़ आ गई तो ये अगले रास्ते यहाँ से फ्लो करने लग जाएगी, फिर कभी यहाँ से फ्लो करने लग जाएगी। तो इसका फिक्स नहीं है, कभी यहाँ के डिस्ट्रक्शन कर देगी यहाँ पे, कभी यहाँ पे आ जाएगी, कभी यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है ना। तो ये फिक्स नहीं होती, ये अपने चैनल को शिफ्ट, यानी कि जहां से बहती है ये शिफ्ट करती रहती है अपने चैनल्स को, ठीक है ना, जियोलॉजिकल कंडीशंस के हिसाब से। तो ये पूरा आपका ब्रह्मपुत्र के बारे में। अगला आपका पेनिनसुलर रिवर है, लेकिन उससे पहले मैं ब्रह्मपुत्र पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है ना। ये नोट्स में दिखाते हैं, चलो आ जाओ। हाँ जी, तो ब्रह्मपुत्र का हमने पूरा पूरा मोटा मोटा देख लिया, उसके लैंड देख, उसकी मतलब उसका वो देख लिया, ट्रांसफर कैसे होती है, कैसे घूमती है, ठीक है, कहाँ वो पड़ता है, बाढ़ कहाँ आती है, जो भी हमने सब कुछ पढ़ लिया, निकलती कहाँ से सब कुछ। अब इसकी रीडिंग कर लेते हैं, रीडिंग करना बहुत जरूरी है। वन ऑफ द इंडिया से इंपॉर्टेंट रिवर, इंडिया की वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रिवर है, ठीक है ना। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट मतलब बहुत सारी में से एक इंपॉर्टेंट रिवर ये भी है। वन ऑफ द लार्जेस्ट ड्रेनेज कैपेसिटी, कितना ज्यादा पानी उसमें होता है, आफ्टर गंगा रिवर। ऑल्सो फेमस विद इट्स यारलंग सांगपो, तिब्बत में नाम होता है उसका, यार बिना चैन कहाँ रे, यारलंग सांगपो। ओरिजिनेट्स इन लेक मानसरोवर, मानसरोवर के पास से निकलती है, नियर माउंटेन कैलाश, कैलाश माउंटेन रेंज है वहां पे, उसके पास से निकलती है। कौन सा ग्लेशियर, चेम युंग डुंग ग्लेशियर। हिमालय एज रिवर सांगपो विच ब्रेक्स इनटू तिब्बत थ्रू द हिमालय, तिब्बत में जाती है, फिर उसके बाद अपना इनटू तिब्बत थ्रू द हिमालय, ठीक है ना, विच ब्रेक्स इनटू तिब्बत थ्रू हिमालय। भाई चेंदेंडू ग्लेशियर कहाँ, हिमालय में ही है ना, फिर वहां से वो तिब्बत में फ्लो करती है, मेकिंग इट्स वे थ्रू अरुणाचल प्रदेश, असम एज ब्रह्मपुत्र। फिर वो अपना अरुणाचल प्रदेश में जाती है, फिर असम में, फिर ब्रह्मपुत्र जो है साउथ ऑफ बांग्लादेश, ठीक है ना, फिर वो साउथ ऑफ बांग्लादेश के अंदर जाती है, जहां पे ब्रह्मपुत्र को ज्वाइन कौन करता है, तीस्ता। तीस्ता जब ज्वाइन करता है उसे, तो उसका नाम क्या हो जाता है, जमुना। एंड फाइनली यहाँ लिखा है व्हेन तीस्ता जॉइंस इट, व्हेन तीस्ता जॉइंस इट इन बांग्लादेश, तब उसका नाम जमुना पड़ता है, ठीक है ना। एंड फाइनली मर्जिंग विद द गंगा बिफोर मर्जिंग टू बे ऑफ बंगाल, फिर वो गंगा से मिलती है, गंगा का नाम बांग्लादेश में क्या है, पद्मा, और फिर वो दोनों मिलके, पद्मा और आपकी जमुना, ये मिलके मेघना बनाती हैं, फिर वो बे ऑफ बंगाल यानी कि आपका जो ओशन है वहां पे ड्रेन कर जाती है, ठीक है ना। रिवर सिस्टम सपोर्ट्स लाइवलीहुड ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल। लाइवलीहुड का मतलब आपकी जीने की, जो आपकी इच्छाएं, जीने की जो चीज चाहिए जो चीज़ें जीने के लिए चाहिए, इकोनॉमी हो गई, सोशल लाइफ हो गई, वो सब चीज़ें लाइवलीहुड, ठीक है ना।
जिसे खाना पीना हो गया वो सब, ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल, बहुत से लोग, यार कितने सारे लोग रहते होंगे ना मेघालय में, ठीक है ना, असम में, आपके नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, आपके वेस्ट बंगाल, आपका बिहार, आपका सिक्किम। जब ये नदी यहाँ से निकलती है तो सोच कितने सारे मिलियंस ऑफ पीपल हैं यहाँ पे जिनका इरिगेशन होता होगा, मतलब जिनका खेतों को पानी मिलता होगा। ट्रांसपोर्टेशन कैसे, अबे ना होगा चला दी तुमने उस पर ट्रांसपोर्टेशन कर दिया, पानी तो है ही, तो उससे भी हेल्प हो जाती है। फिर आपका आता है रिवर सिस्टम, इट फ्लोज, ठीक है ना, इट फ्लो मेनी ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र ऑन नॉर्थ एंड साउथ बैंक, ये हमने पढ़ लिया, ठीक है ना, बहुत सी ट्रिब्यूटरीज है उसकी नॉर्थ एंड साउथ बैंक पे। रिवर सिस्टम, इट फ्लोज अ डिस्टेंस ऑफ 29 किलोमीटर, इंदस से थोड़ी बड़ी है, 29 किलोमीटर और भी कुछ इसके डिस्टेंस होते हैं, ठीक है ना, तो रफली 29 किलोमीटर इसको मान के चलो। एंड कवर्स 4 कंट्री, 4 कंट्री, कौन कौन सी, इंडिया, आपका तिब्बत, वही चाइना वाला, इंडिया, चाइना, भूटान और आपका बांग्लादेश, तो ये सब रीजन को कवर भी करती है। इट फीचर्स, ये मतलब ये कंट्रीज को, ठीक है ना, कंट्रीज, हाँ। इट फीचर्स दिस रिवर स्टैंड आउट फॉर इट्स मेल नेम, ये एक इकलौती नदी है जिसका नाम आपके मेल आदमी, मतलब मेल भगवान जी पे नाम रखा गया है, जिनका नाम क्या है आपके ब्रह्मा, विच इज योर सन ऑफ ब्रह्मा, कौन, ब्रह्मा के पुत्र, तो सन ऑफ ब्रह्मा। नेक्स्ट पेज देखते हैं, तो नेक्स्ट पेज और भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, इसमें ब्रह्मपुत्र का पूरा सीन देख लेंगे, क्या क्या है इसका पूरा। ट्रेस इट्स ओरिजिन कहाँ से, ओरिजिन मतलब जहाँ से निकलती है, तिब्बत से निकलती है, ओरिजिनेट्स इनटू चेम्बियंगडुंग ग्लेशियर, ग्लेशियर का नाम क्या है, चेम्बियंगडुंग ग्लेशियर नाम है। एलिवेशन 5300 मीटर मेरे भाई, 5300 मीटर की हाइट पे है आपका क्या, चेम्बियंगडुंग ग्लेशियर 5300 मीटर की हाइट पे, यानी कि 5 किलोमीटर बोल लो, 5300 मीटर, हजार में आपके 1 किलोमीटर, 1000 मीटर आपका 1 किलोमीटर होता है, तो एलिवेशन ऑफ 5300 मीटर यानी कि आपका 5.3 किलोमीटर इन कैलाश माउंटेन रेंज, इतनी हाइट पे है वो, बहुत ज्यादा, इन हिमालय के अंदर। आइडेंटिफाई एज यारलंग सांगपो इन तिब्बत, इट एंटर्स थ्रू अरुणाचल प्रदेश, यार बिना चयन कहाँ रहे, तिब्बत में नाम है क्या, यारलंग सांगपो, तिब्बत में एंटर करती है किसको, एपी को, एपी ढिल्लो नहीं, अरुणाचल प्रदेश को, एंड कंटिन्यू अरुणाचल प्रदेश एंड कंटिन्यू इट्स जर्नी थ्रू असम वैली, असम की वैली यानी कि असम रीजन, एंड बांग्लादेश वेर इट इज नोन एज जमुना। जब वो बांग्लादेश में तीस्ता ज्वाइन करती है किसको, ब्रह्मपुत्रा को, व्हेन तीस्ता ज्वाइन ब्रह्मपुत्रा इट इज नोन एज जमुना, आफ्टर तीस्ता ज्वाइंस, ठीक है ना, जब तीस्ता ज्वाइन करती है तभी वो जमुना कहलाती है। ऑन इट्स राइट बैंक, भाई राइट बैंक पे तो आ रही है, अबे कहाँ मर गया, एक सेकंड रुकियो, राइट बैंक दिखाता हूँ, रुको, ये देखो, अबे राइट पे तो आ रही है, ब्रह्मपुत्रा ये जा रही, ठीक है ना, तो इसको तीस्ता ज्वाइन करती है, ब्रह्मपुत्रा का राइट हैंड यहाँ पे, लेफ्ट हैंड यहाँ पे, राइट हैंड पे क्या है, तीस्ता है, तो तीस्ता जब ज्वाइन करती है किसको, ब्रह्मपुत्रा को, तो इसका नाम क्या हो जाता है, जमुना, क्या नाम होता है, जमुना, ठीक है जी। राइट बैंक पे ज्वाइन करती है और फिर वो बे ऑफ बंगाल में घुस जाती है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है देख, जमुना प्लस पद्मा मेघना बनाती हैं। पद्मा क्या है, गंगा का नाम बांग्लादेश में, जमुना क्या है, तीस्ता जब ज्वाइन करती है बांग्लादेश में किसको, ब्रह्मपुत्रा को, राइट, आफ्टर ज्वाइन तीस्ता उसका नाम क्या हो जाता है, जमुना, और फिर वो पद्मा से ज्वाइन होती है जमुना, तो फिर वो मेघना बनाती है। लेंथ कितनी है, मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कभी कभी ये चीज़ें एमसीक्यू में या पेपर में या जीके ऐसा कुछ भी, आप कहीं भी खड़े हो कहीं भी 4 बंदों में, जब आपको ये चीज़ पता होगी ना, जब आप चीज़ बोलोगे कि भाई ऐसे ऐसे होता है, बिलीव मी इतना तगड़ा वर्ड पड़ता है ना भाई, तेरी चौड़ी अलग आएगी मैं गारंटी कह रहा हूँ इधर से, ठीक है ना। तो ये मैं सोचना कि रिपीट कर रहा हूँ बार बार, बोर हो रहे हैं, बोरियत नहीं, पढ़ाई से बोरियत ही होती है, पढ़ाई से इंटरेस्ट किसका हुआ आज तक, सबको बोरियत ही लगती है, मुझे भी बोर लगता है, ठीक है ना, बट फिर भी पढ़ाते हैं, फिर भी पढ़ते हैं स्टिल, ताकि जब एक छपरी बंदा और एक एजुकेटेड बंदा पता लगे, ठीक है ना, ये छपरी और एजुकेटेड को डिवाइड करती है पढ़ाई, याद रखना। पढ़ाई नहीं करी उससे पहले तुम कितने ही वो हो जाओ एडवांस, यू विल रिमेन अ छपरी, यू वॉज अ छपरी। पढ़ाई के बाद पढ़ाई कर ली, उसकी जो ये इधर लाइन है पढ़ाई वाली के बाद, यहाँ पे अगर आप हो तो यू आर अ नॉन छपरी, यू आर अ वेल एजुकेटेड पर्सन, राइट, खत्म। तो लेंथ 3969 किलोमीटर, ठीक है ना, तो 3959 किलोमीटर की लेंथ है, यानी कि इतनी लंबाई है, इतना फ्लो है। 15th लॉन्गेस्ट रिवर है ऑन अर्थ में 15वां सबसे लंबी रिवर है, लॉन्ग ही कह रहा हूँ। ड्रेनेज एरिया कितना है, 7,12,000 मीटर, ये सब बकवास की बात है, ऐसा कुछ नहीं है। डेप्थ इसकी देख लो कि 30 मीटर मिनिमम है, लेकिन 135 मीटर मैक्सिमम है। और ड्यू टू स्नो मेल्टिंग इन हिमालयस इट सीज हैवी फ्लडिंग, इरोजनल एक्टिविटीज। इरोजनल पता ही है ना, इरोजन क्या होता है कि जब एक मिट्टी पानी जो भी हवा वो उसको तोड़ते फोड़ते हुए अपने जो आसपास का हिस्सा उसको आगे ले जाए फोर्स से, इरोजन मैंने पहले चैप्टर पढ़ाया है, वो बहुत ध्यान से पढ़ना, फिजिकल फीचर्स वाले इंडिया में। तो ड्यू टू स्नो मेल्टिंग इन हिमालय, जब हिमालय में स्नो मेल्टिंग होती है, इन सीज हैवी फ्लडिंग इरोजनल, ठीक है ना, ड्यू टू स्नो मेल्टिंग, ठीक है ना, जब स्नो मेल्ट होती है हिमालय के अंदर, इट सीज हैवी फ्लडिंग,
हैवी फ्लडिंग देखती है क्योंकि भाई बर्फ पिघल के पानी का लेवल बढ़ जाएगा, तो हैवी फ्लडिंग देखती है। एंड इरोजनल एक्टिविटीज, ठीक है जी। इट इज ब्रेडेड रिवर, ब्रेडेड मतलब अपने अपने पैटर्न्स बनाती है, मिट्टी के लैंड बना देगी। मजुली आइलैंड्स लार्जेस्ट रिवर इन आइलैंड है वर्ल्ड में, मजुली जो हमारे इंडिया में बनता है, असम में। अमंग द फ्यू रिवर्स ऑन अर्थ दैट एग्जिबिट फिनोमिना टाइडल बोर। एक टाइडल बोर का कंसेप्ट देखते हैं, टाइडल बोर क्या होता है। तो टाइडल बोर देखते हैं, ठीक है ना। मान ले कि तेरा लैंड है, ठीक है ना, और ये भी तेरा कोई लैंड है। यहां से तेरी आ रही है रिवर, ये है तेरी ब्रह्मपुत्र, ये है तेरा ओशन BOB, ये है तेरा बे ऑफ बंगाल, ठीक है जी, ठीक है जी। ये तेरा लैंड, ये है तेरा लैंड। अब होता क्या है, होता ये है, ये आपका ओशन है ना, यहां से ना आपकी कुछ टाइड्स बनती हैं, कुछ टाइड्स वो इस तरह फ्लो करती हैं। टाइड्स मतलब लहरें समझ लो, अभी समझ लो लहरें, आपकी लहरें होती हैं जो कि आपकी टाइड्स होती हैं, ठीक है ना। वो आपकी लहरें जाती हैं इस रीजन में, क्योंकि खाली रीजन मिल गया उसको, वो यहाँ फ्लो करती है। यहाँ से तो रिवर आ रही है, अबे यहाँ से रिवर आ रही है, यहाँ से टाइड्स आ रही है, यहाँ पे क्या होता है, यही होता है आपका टाइडल बोर। जब रिवर आ रही हो एक डायरेक्शन से, दूसरी डायरेक्शन से आपकी ओशन करंट्स आ रही हो, विच इज योर टाइड्स आ रही हो, ठीक है ना। टाइड्स आ रही है यहाँ से आपकी रिवर आ रही है, बीच में जो सिचुएशन ये आ रही है ये जा रही है, जब ये जो रीजन होता है ये आपका बनता है टाइडल बोर, टाइडल बोर, ठीक है जी। ये कंसेप्ट है, कुछ नहीं है और, ठीक है ना। ये आपका टाइडल बोर का कंसेप्ट है। ये आपकी इनकमिंग टाइड होती है, इनकमिंग टाइड, तो ये आपकी रिवर है। तो जब ये आपस में टकराती हैं, जब ये पानी आपस, जब ये पानी और ये पानी आपस में मिलते हैं, घुलते मिलते हैं, तो यहाँ पे एक अनस्टेबल सिचुएशन बनती है, तो इसको हम बोलते हैं टाइडल बोर। तो हमने टाइडल बोर भी देख लिया। तो हम देखेंगे ट्रिब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरीज क्या, जो नदी ब्रह्मपुत्र को ज्वाइन करती हैं, तो कौन कौन सी, एल, सरलभंगा, चंपामती, पागलदिया, पुथीमारी, जैठल, सुबनसरी, कामेंग, मानस, संकोच, धनसरी, ये सारी ट्रिब्यूटरीज हैं किसकी, आपकी ब्रह्मपुत्र की। दीज आर ऑल योर ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र, ठीक है ना। और ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है नॉर्दर्न ट्रिब्यूटरीज की। फ्लैशी फ्लड यानी कि बहुत सारे बाढ़ वाड़ लेके आती है। कैरी सीरियस सिल्ट यानी बहुत ज्यादा अमाउंट में सिल्ट लेके आती है, मिट्टी विट्टी कंकड़ पत्थर। चार्ज हैव, ठीक है ना, और आपका सिल्ट चार्ज एंड हैव कोर्स, ठीक है ना। कोर्स मतलब छोटे छोटे पत्थर होते हैं, कोर्स। एंड सैंडी बेड्स, सैंडी मतलब मिट्टी, जो आपकी ड्राई मिट्टी, जो रेगिस्तान वाली मिट्टी होती है ना, वैसी वाली मिट्टी लेके आती है। एंड पेबल्स, आपके पत्थर। एंड आपके बोल्डर, बड़े बड़े पत्थर जो आप देखते हो नदियों के आसपास, आपके व्हाइट कलर के जो मोटे मोटे पत्थर होते हैं ना, आपके बोल्डर्स उनको बोलते हैं। पोजेस स्टीप स्लोप। स्टीप स्लोप का मतलब क्या है, कोई स्लोप आपका होता है ऐसा, ये होता है आपका जेंटल स्लोप। एक होता है स्टीप, ऐसा स्लोप, इसको बोलते हैं स्टीप स्लोप, ठीक है जी। स्टीप, स्टीप ऐसा गहरा, स्टीप स्लोप, राइट। तो ये आपकी खत्म हो गई, ठीक है ना। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। और अगर आप यहाँ देखो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, अब ये लास्ट लाइन है, ये चीज देख लो। गंगा ब्रह्मपुत्र इज फॉर्म्ड बाय कंबाइंड वाटर ऑफ सेवरल रिवर सिस्टम। गंगा और जब ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है, जब गंगा ब्रह्मपुत्र से पता है कि कंबाइंड होती है कहाँ पे, बांग्लादेश के अंदर, तो फॉर्म्ड बाय कंबाइंड वाटर फ्रॉम सेवरल रिवर सिस्टम, यानी कि बहुत सी ट्रिब्यूटरीज का पानी होता है इनमें। मेनली ऑफ ब्रह्मपुत्र एंड गंगा इज लार्जेस्ट रिवर डेल्टा इन द वर्ल्ड। इनका लार्जेस्ट डेल्टा बनता है ब्रह्मपुत्र गंगा का। कौन सा डेल्टा, सुंदरबन, सुंदर सुंदर हूं, सुंदर सुंदर हूं, सुंदर सुंदर हूं, ठीक है ना। तारक मेहता देखते हो तो पता ही होगा। तो सुंदरबन डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा बनते हैं कहाँ पे, आपके गंगा ब्रह्मपुत्र की जब रिवर कंबाइन होती है, कहाँ पे बनते हैं, वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश के जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की कोस्टल सिटीज पे बनते हैं, राइट। तो इट इज वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल लैंड। फर्टाइल क्योंकि मिट्टी इतनी सारी है तो फर्टाइल तो होगी, ठीक है ना। अनफर्टाइल कैसे हो जाएगी, क्योंकि मिट्टी नहीं होगी तो अनफर्टाइल है। फर्टाइल क्यों है, क्योंकि मिट्टी है, उपजाऊ है, क्योंकि पहाड़ों से मिट्टी आई है, वही उपजाऊ होती है। दिस एरिया इज हाई रिस्क जोन फॉर फ्लड। फ्लड आने का बहुत चांस है, क्योंकि अगर पानी का लेवल बढ़ गया तो तुम तो गए, फ्लड तो आ जाएगा। डिस्पाइट दैट मोर देन 100 मिलियन पीपल, 1 मिलियन में पीपल होते हैं 10 लाख, 1 मिलियन पीपल इज 10 लाख, 10 मिलियन इज 1 करोड़, भाई 100 मिलियन है, यानी कि 10 करोड़ पीपल, 10 करोड़ लोग लिव ऑन डेल्टा, उस रीजन पे रहते हैं। डेल्टा सपोर्ट करता है मोर देन 300 मिलियन पीपल, ठीक है ना। और डेल्टा जो है मोर देन 300 मिलियन पीपल को सपोर्ट करता है। डेल्टा हैज नॉट ओनली फर्टाइल लैंड्स, ठीक है ना। डेल्टा के पास नॉट ओनली फर्टाइल लैंड्स हैं, ऑल्सो होम फॉर लाइक बंगाल टाइगर, एलिफेंट, गंगा रिवर डॉल्फिन, बर्ड्स लाइक किंगफिशर, बियर की बोतल नहीं साले, बर्ड्स है ये, ठीक है ना। एंड ईगल, वुड पैकर, ये कुछ आपके एनिमल्स हैं जो कि वहां मिलते हैं। कौन कौन से आपके, ये लिख लो, रॉयल बंगाल टाइगर, रॉयल बंगाल टाइगर, एलिफेंट हो गया, ठीक है ना, रॉयल बंगाल टाइगर हो गया, एलिफेंट हो गया, गंगा रिवर की डॉल्फिन हो गई, बर्ड्स जैसे कि किंगफिशर, वुड पैकर, ठीक है ना, ईगल, ये सब आपकी आपकी वहां मिलती हैं, राइट। तो ये पूरा हो गया गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के बारे में, हमने पूरा पढ़ लिया। अब हमने पढ़ना है क्या चीज, पेनिनसुलर रिवर। अभी हम नेक्स्ट उसमें कवर करेंगे लेक्चर में। आज के लिए इतना बहुत है, रेस्ट करो और मेरी जान जीते रहो। बाय बाय।